जय हिंद। आज हम लोग फिर से ट्रेड वर्कशॉप कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और मॉडल प्रश्न को देखेंगे इस बार। और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आने वाले एग्ज़ाम में हम लोग के लिए आता है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि आज हम लोग का प्रश्न है, लोग को बड़ा करके दिखाते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हम लोग हिंदी को ही रेफ़र करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है या फिर है। जैसे कि ये जो है पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर पहला क्वेश्चन मानते हैं तो इकाई की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, यानी इकाई का प्रणाली का दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा प्रकार हो सकता है। एक है ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश और मैट्रिक्स, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, मौलिक और व्युत्क्रम, और मैट्रिक और इंटरनेशनल। तो ये जो है इकाई प्रणाली का कौन कौन सा हो जाएगा। तो इकाई प्रणाली का जो है आपका, इकाई प्रणाली का हो जाएगा आपका, ये मेरा क्या होता है, ब्रिटिश मैट्रिक्स, गुरुत्वाकर्षण गैर गुरुत्वाकर्षण, मौलिक और व्युत्क्रम। देखिए एक होता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर में क्या आता है, सी नंबर ये आता है। ये सीरीज में रहेगा तो ए, ये सीरीज में रहेगा तो बी, ये इनमें सी, ये रहेगा डी। तो इसमें क्या करना है, तो देखिए इकाई जो हो जाता है एक फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है, और एक होता है डिराइव्ड यूनिट होता है। तो फंडामेंटल यूनिट हो गया यानी मौलिक इकाई, और ड्राइव यूनिट हो गया मतलब व्युत्क्रम इकाई। तो ये जो होता है फंडामेंटल यूनिट जो 7 होता है और ड्राइव यूनिट जो होता है 7 से मिलकर बहुत सारा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं आगे ये क्वेश्चन, इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है। मूलभूत इकाई की बात करें, जो फंडामेंटल यूनिट की बात है उसमें से क्या होगा, प्रश्न संख्या मेरा 2 में, प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं मूलभूत इकाई कौन है। तो लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, लंबाई, द्रव्यमान, आयत। तो मूलभूत इकाई के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो आता है मेरा लंबाई आता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा द्रव्यमान आता है, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान होता है। उसके बाद क्या आता है मेरा समय आता है, समय आता है, जिसको हम लोग, इसको हम लोग क्या से दिखाते हैं, लंबाई को मीटर से दिखाते हैं, द्रव्यमान को हम लोग एम, लंबाई को एल से दिखाते हैं, इसको हम लोग मीटर से दिखाते हैं, इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, टाइम से दिखाते हैं, यानी कि LMT जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी, राइट मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा, 2 का 2, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या क्या 3 है। इसमें कहता है MKS प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है, यानी MKS प्रणाली में जो एम है वो हमको क्या बता रहा है। तो MKS प्रणाली में एम जो होता है वह मिल बताता है, मीटर बताता है, मिलीमीटर बताता है, माइक्रो बताता है। तो देखिए एम जो होता है वो क्या बताता है, मीटर को बताता है, मिलीमीटर इसका छोटा यूनिट है, माइक्रोन इससे भी छोटा यूनिट है। मिलीमीटर हो गया 10 के पावर 3 और माइक्रोन हो जाएगा 10 के पावर -3, और मिल का जो है मेरा दूरी का यूनिट हो जाता है। तो इस प्रकार मेरा प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्या है, अब हम लोग देखते हैं ये 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं।
1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सो ध्यान दीजिए। देखिए इसका 1 इंच में जो होता है मिलीमीटर होता है कितना है, तो 24 कितना होता है 25.5 25.4 यानी कि 25.4 mm जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या कितना है, ये 4 है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, मैथ का सॉल्यूशन आ गया। तो मैथ का सॉल्यूशन हम लोग प्रयास करते हैं इसको बनाने के। इसमें क्या कहता है 12, 18, 6, 36 का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा संख्या है, ठीक है, बड़ा से बड़ा संख्या जो क्या करता है, ऐसा कौन सा संख्या है, मतलब सबसे छोटा से छोटा संख्या जो क्या करता है 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए, यानी ऐसा कौन सा संख्या है। तो हम लोग देखते क्या है, अगर इसको निकालने का विधि तो अलग अलग है, लेकिन एक शॉर्ट तरीका निकालने का तरीका क्या है कि ऐसा संख्या बताना है कि सभी में, यानी जो चारों यहाँ पे दिख रहा है, चारों जो यहाँ पे दिख रहा है ये चारों से विभाजित होना चाहिए। तो चारों से विभाजित होने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, चारों से विभाजित होने के लिए हम लोग देखते क्या है, तो मेरा ये क्या है, मान लीजिए अगर यहाँ 12 लेते हैं तो 12 में क्या 12 से चल जाएगा, 6 से भी चल जाएगा, लेकिन 18 36 से नहीं जाएगा। 18 लेते हैं तो 18 में क्या 12 से भी 12 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को प्रश्न संख्या हम लोग के पास इसका बनाने का तरीका क्या है, इसका बनाने का तरीका क्या है, इसको हम लोग डायरेक्ट सिंपल तरीका से कर सकते हैं। कैसा कौन सा संख्या है, तो हम लोग को देखते हैं क्या है 36। 36 ऐसा संख्या है ना कि मेरा क्या है, ये चारों ऑप्शन से मेरा कट जाता है, नहीं कि 12 से भी कट जाता है, 18 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, 36 से भी कट जाता है। इसका मतलब एलसीएम जो होगा क्या होगा, ऑप्शन मेरा ये मेरा सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। या फिर निकालने का तरीका क्या है, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे, कितना से देंगे, यहाँ 2 से ही देते हैं, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 3 6 और हो जाएगा 18 दूनी 36। फिर 2 से देते हैं, 2 3 6, 9 का 9, 3 का 3 और हो गया 9। फिर यहाँ पे 3 से देते हैं, 3 कम 3, 3 3 9, 3 कम 3, 3 3 9। फिर 3 से देते हैं, 3 कम 3, 3 कम 3। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 3 9, यानी कि 4 गुना 9, यानी 9 चौके 36, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को प्रश्न संख्या 5 का प्रश्न इस प्रकार हुआ। सॉरी अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या अब देखते हैं हम लोग क्या, तो प्रश्न संख्या देखते हैं 5 हो गया है। 6 नंबर में क्या है, फिर उसी प्रकार 18, 42, 24 का एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम हम लोग देखते क्या है, कैसा कौन सा संख्या है जो कि मेरा एचसीएफ। अब देखिए प्रश्न यहाँ क्या था, एलसीएम था, लेकिन अब हो गया एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा कौन सा सबसे छोटा संख्या है जो कि सभी को विभाजित करता हो। ये क्या करता हो, विभाजित। वह संख्या होता था कि ये संख्या दूसरे को काटने का काम करता, विभाजित होता था, लेकिन अब क्या ऐसा संख्या चूज करना है कि सबको काटने का सक्षम रखता हो, यानी लेकिन क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट होने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अगर 2 से देते हैं तो ये सब कट जाएगा। 6 से देते हैं तो 6 चौक 24, 6 से 42, 6 18 भी हो जाएगा। 18 देते हैं ये 24, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर 6 होगा। अब इसके लिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग उसका तरीका देखते हैं कि लंबा विधि अगर जाएगा कौन कौन पहाड़ा से कटता है। जैसे 18 अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 18 के एलसीएम हम लोग एचसीएफ निकालने का तरीका हो गया कि पहले अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकालेंगे तो ये कौन कौन सा
18 अगर है तो 18 यहाँ पे 2 तिया 6 और 6 तिया 18, इसको लिख सकते हैं। फिर उसी तरह 42 को करेंगे, 42 को लिख सकते हैं। तो 2 21 होता है और 3 सत्ते 21, 21 दूना 42 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा 24, 24 क्या करेंगे, 2 कटेगा 12 और 3 चौका 12। तो इसमें देखा जाए कौन कौन कॉमन है, ये 2 हम मेरा कॉमन लग रहा है, ये मेरा 3 मेरा कॉमन लग रहा है। यानी HCF जो अगर करेंगे HCF बराबर तो मेरा 2 × 3 बराबर 6। तो इस प्रकार से हम लोग लंबा विधि निकलता है। लेकिन हम लोग को ध्यान देना है कि HCF जब भी बोला जाएगा तो प्रयास क्या करना है कि ऐसा कौन सा मतलब छोटा संख्या बड़ा से बड़ा संख्या कि सबको ये काटने का काम करे, विभाजित करने का काम करे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या, अब प्रश्न संख्या देखते हैं आगे क्या है। तो दिए गए प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं मेरा दिए गए मिश्रित अंश के अनुचित अंश क्या होगा, अनुचित अंश। तो कहने का मतलब इसको हम लोग मिश्रित संख्या, ये क्या है, एक प्रकार का मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम लोग भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, गुना करेंगे और ऊपर वाला हम जोड़ देंगे। 7 7 49, 49 50 2 52, यानी क्या हो जाएगा 52/7। यानी कि ये जो हो गया ना, ये मेरा जो होगा इसका अनुचित अंश भिन्न हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 6 7 नंबर प्रश्न हो गया कंप्लीट। हम लोग देखते क्या है, 8 नंबर देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न के 8, इसमें क्या कहता है, ये जो संख्या दिया हुआ उसको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने। तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है कि इस दशमलव को हम लोग हटाते हैं और उसके एवज में 1 लिखने के बाद जितना दाहिना सब अंक है उतना 0 बिठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 659/1 1 6 को 0 2 3 4 5 6। तो कहाँ 6 ठो 0 है, यहाँ 3 को 0 है, नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ कितना है 3 को 0 ये है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से बहुत सिंपल प्रश्न है, बस इसको आराम से बनाने की ज़रूरत है। इन 9 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, सरल कीजिए, मतलब भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तभी एलसीएम हम क्या बताए थे, कैसा बड़ा से बड़ा संख्या जो कि सबसे विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ 20 ले लेते हैं, 20 जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 4 5 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस हो गया 5। तो अगर घटाएंगे यहाँ पे तो मेरा कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 10 8 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो ये हो जाएगा 5 बार जाएगा तो 5 तिया 15, 4 बार 4 दूनी 8 20, 20 से कम 20। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे तो इसको घटाएंगे तो 5 15 और 8 हो गया 23। 23 में से फिर हटाएंगे तो यहाँ ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, एक ऑप्शन 10 हो जा रहा है, कैसे 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 ऑप्शन यहाँ डॉट लग रहा है। इसको घटाएंगे तो यहाँ इसको और इसको अगर घटाएंगे तो प्लस 10 बचेगा, प्लस 8 बचेगा, और यहाँ पे यह होगा तो इसको हो जाएगा 18/20, काटेंगे तो 9/10, 9/10 से ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसी तरह क्या है, प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा 10 में। 10 में देखते क्या है, भाग देना है। तो भाग देना का मतलब क्या है, इसको हम लोग देखते हैं दे करके, इसका क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा समझने की ज़रूरत है।
आप लोग को आइडिया बहुत अच्छा मिल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे आएगा सो। और मेरा क्लास कंटिन्यू रहेगा तो हम बीच बीच में बताते जाएंगे कॉन्सेप्ट को, किस तरह का सॉल्यूशन किया जाता है। अब ये भाग विधि करना है, तो भाग करने का तरीका हम लोग के पास क्या है कि ये जो है 20/21 लिखेंगे, लेकिन ये क्या है गुना में बदल देता है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 62/15, 21 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3 बार में, यहाँ पे 4 बार में, तो इसके बार कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पे 3। इसको करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 3, 2.2/3, 2.2/3 कहाँ है, 2.2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम भी इस सीरीज को कंटिन्यू चलते जाएंगे। लगभग इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रश्नों की संख्या लगभग कितना है देख लेते हैं। आज हम लोग 10 करके ही आगे बढ़ने का काम करेंगे। प्रश्न संख्या जो है देखते हैं कितना है। तो चलिए, सारा टॉपिक इसमें कवर हो जा रहा है, इसलिए आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें। ये बहुत आप लोग के एग्ज़ाम के लेके कारगर साबित होगा। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद। वीडियो को एकदम पूरा ध्यान से देखें और लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि इस तरह का वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।